नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के एक और बेहतरीन क्लास में। इस क्लास में हम लोग माध्य और माध्यिका यानी कि मीन और मीडियन से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन सवालों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, इन सवालों को कर ही लेना है, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। डेफिनेटली ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला जो सवाल दिया है, इस सवाल को आप बेसिक से बनाएंगे तो कम से कम यहाँ पर 40 से 45 सेकंड लग जाएगा। लेकिन अगर हम आपको एक चीज़ बता दें, एक कॉन्सेप्ट बता दें यहाँ पर, तो ये सवाल 2 सेकंड में लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या दिया है, यदि एक श्रृंखला है x1, x2, x3 अप टू xn तक दिया है। इनका जो अंक गणितीय माध्य है, अब माध्य को एवरेज भी बोला जाता है यानी औसत भी कहा जाता है ना। तो जो माध्य है वो 1 के बराबर दिया गया है। अब x1/k, x2/k, x3/k अप टू xn/k दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि हर एक संख्या में k से डिवाइड किया गया है ना, एक निश्चित संख्या से डिवाइड किया गया है। तो हमने आपको एवरेज वाले क्लास में भी बताया था कि अगर प्रत्येक संख्या में किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए या फिर गुणा किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए तो औसत में भी वही काम हो जाता है। औसत में भी जुड़ जाएगा, घट जाएगा, गुणा हो जाएगा या फिर डिवाइड हो जाएगा। यानी देख सकते हैं कि x1 यहाँ है, x1, x2, x3 अप टू xn है। इसका माध्य कितना दिया है, 1 के बराबर दिया गया है ना। अब सभी संख्या में k से डिवाइड किया गया है तो नया माध्य पूछा गया है। तो नया माध्य क्या होगा, पुराने वाले माध्य में भी k से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हर एक संख्या में k से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें भी आप k से डिवाइड कर दीजिए, यही वाला आपका माध्य हो जाएगा। यानी इन सभी का एवरेज कितना आएगा, यानी माध्य मीन कितना होगा, 1/k। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें सॉल्व भी नहीं करना था, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रहता तो ये चुटकियों का सवाल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी का सवाल है, बेहतरीन सवाल। 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य यहाँ पर 17.5 के बराबर दिया है ना। मान लीजिए कि 4 लोग हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना दिया गया है यहाँ पर, 17.5 के बराबर। अब कह रहे हैं कि एक नया आया जिसका मान यहाँ पर 20 के बराबर है। ध्यान से देखते रहिएगा, जिसका मान कितना है, 20 के बराबर। आप ऐसा समझ लीजिए कि 4 लोगों के पास औसतन 17.5 रुपया है, ठीक है। एक आया और वो अपना 20 रुपये लेकर आया है, ठीक है। एवरेज या फिर माध्य का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि सभी के पास बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। सभी के पास बराबर बराबर जितना होता है वही तो हमारा माध्य होता है या फिर वही एवरेज होता है। तो बस ये इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपको कि भाई इन 4 के पास 17.5 रुपया है, ठीक है। ये आया इसमें इस ग्रुप में शामिल होने के लिए 20 रुपये लेकर, है ना। तो पहले तो जितना सबके पास है वो अपना रख लेगा, यानी कि 17.5 रुपया पहले ये भी रख लिया, ठीक है। 17.5 रुपया पहले अपना ये भी निकाल कर रख लिया। अब बचा कितना, 20 लेकर आया था, 17.5 निकाल के रख लिया, तो बचा कितना, 2.5 रुपये बचा, यानी कि 2.5 बचा। अब इस 2.5 को जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो सब में ना बटेगा, तब ना सबको बराबर बराबर मिलेगा। भाई अभी 5 लोग हैं, सबके पास 17.5 रुपये हो गए, ठीक है। अब बचा हुआ एक्स्ट्रा जो पैसा है वो 2.5 रुपये बचा है। अब इस 2.5 को भी सब में बांट दीजिए बराबर बराबर। तो टोटल कितने लोग हैं, 4, 1, 5 हैं, डिवाइड बाई यहाँ पर 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, यानी 0.05 और मिल जाएगा सबको। तो 17.5 पहले से था सभी के पास, 17.5 है ना, 17.5 और 0.5 इसमें और जुड़ जाएगा, तो 0.5 और जोड़ देंगे, कितना आ गया, सीधे 18 के बराबर। तो 18 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। माध्य का मीनिंग अगर आप अच्छे से जानते हैं तो इन सवालों में कुछ भी नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, अच्छा सवाल है ये। कह रहा है 4 संख्याओं का यानी ABCD का औसत जो दिया गया है वो 23 के बराबर, यानी माध्य। A और B का माध्य यहाँ पर यानी औसत 19.5 दिया है। C और D का औसत कितना होगा, यानी हमारे पास ABCD, ठीक है, A, B, C और D, इन सभी का टोटल कितना दिया गया है। देखिए औसत 23 है, औसत एवरेज 23 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, गुणे 4 कर देंगे, यानी कि चारों का टोटल यहाँ पर 92 हो गया। औसत का मतलब क्या होता है भाई, एक के पास 23 है तो यहाँ पर चारों है ना, तो चारों का टोटल कितना होगा, 92 हो जाएगा।
अब इसमें कह रहा है कि ए और बी का जो एवरेज है वो 19 है। इन दोनों का एवरेज कितना है यहाँ पर? इन दोनों का एवरेज है यहाँ पर 19.5। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 39। अब इसको देखिए, सभी का टोटल 92 है चारों का, ए और बी का टोटल 39 है। अगर हम चारों के टोटल में से 39 घटा दें, यानी कि 2 का टोटल घटा दें, तो इन 2 का टोटल निकल जाएगा कि नहीं? घटाइए, इसमें 12 में से 9 गया, ये होगा 3, और 8 में से 5 गया, ये 3 हो गया 5। ठीक है, अब ये 2 का टोटल है, तो 2 का टोटल हमारे पास 53 है। इनका एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना, 2 में बांट देंगे, तो कितना हो जाएगा? 26 दूना 52, यानी कि 26.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, देखते जाइए। यहाँ पर है क्या कि सभी का जो एवरेज दिया गया है, सभी का एवरेज कितना दिया है दोस्तों? 23 के बराबर दिया गया है। ठीक है, 23 के बराबर। इन 2 का एवरेज कितना है यहाँ पर? 19.5 दिया गया है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एवरेज कितना कम है। देखिए, इस 23 से कितना कम है यहाँ पर? 19 एक 20, मतलब 0.5, तो 3.5। यहाँ 3.5 कम है, इन 2 में 3.5 कम है, तो इन 2 में कितना होगा? 3.5 ज़्यादा होगा, है ना। 3.5 ज़्यादा कर दीजिए, तो 3.5 ज़्यादा कर देंगे तो 23 में 3.5 जोड़ेंगे तो 26.5 आ जाएगा, यानी इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 26.5। समझ में आया कि नहीं? अच्छा तरीका है ये भी। उम्मीद करते हैं दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को भी देखिए, इस सवाल को भी बहुत बेहतरीन अंदाज से आप लोग लगा सकते हैं। आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक से जोड़ने घटाने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम आपको एक और तरीका बताते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि इन सभी का माध्य कितना है? 10 के बराबर। ठीक है, मतलब सभी के पास औसतन 10-10 होना चाहिए। x का मान बताना है, यानी इस वैल्यू की मान बतानी है हमें। देखिए, सबका एवरेज कितना है यहाँ पर? 10 के बराबर। आप ओवरऑल डेविएशन देखिए, डेविएशन आप निकालने जानते हैं ना। 10 से ये पहला वाला कितना कम या ज़्यादा है बताइए? तो एक भी कम या ज़्यादा नहीं है, मतलब 10 में से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, फिर 10 से ये 4 कम है ना, कितना कम है? 6 कम है, तो यहाँ पर 6 कम हो गया। लेकिन कमी को हम लोग माइनस से डिनोट कर देंगे, जो ज़्यादा होगा उसको प्लस से, क्योंकि हमको ओवरऑल डेविएशन देखना है। 10 से ये कितना कम है? 9 कम है। 10 से ये कितना ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है, यहाँ पर +5। 10 से ये 15 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो +5 हो गया। फिर 10 से ये 12 कितना ज़्यादा है? तो +2, यानी 2 ज़्यादा है। फिर 10 से ये 14 क्या है? 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 4 ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास ये x है। ओवरऑल डेविएशन देखिए कितने का डेविएशन आया है यहाँ पर, है ना। ओवरऑल डेविएशन हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, तो कितने का है? तो 9 और 6 15। ठीक है, 9 और 6 यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 15, है ना, और प्लस में क्या है? 5 5 10, 10 6 16, यानी कि प्लस का यहाँ पर 16। तो ओवरऑल डेविएशन कितना है? प्लस का 1 आ गया दोस्तों, प्लस का 1 आया है। इन सभी में एक ज़्यादा हो रहा है ना, इन सभी में एक ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इसको देखना है कि टोटल सभी का एवरेज 10 आना चाहिए, तो इसके पास एक कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि सभी के पास ओवरऑल एक ज़्यादा रुपए है, तो इसके पास एक कम रुपया होना चाहिए। किससे? 10 से। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? एवरेज हमारा कितना है? 10 है, ये एक ज़्यादा हो रहा है सभी में, तो इसमें एक कम होना चाहिए, यानी कि वैल्यू 9 होनी चाहिए x की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बढ़िया तरीका है। आगे चलिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर माध्यिका यानी मीडियन निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका सीखने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर सभी लोग पढ़ते होंगे कि माध्यिका निकालने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है, यानी कि छोटी वैल्यू से लेकर बड़े वैल्यू तक बैठाना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। हम आपको एक अच्छा तरीका बताते हैं। आप ये जो सभी डाटा दिए गए हैं, इसमें सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढिए और सबसे बड़े वैल्यू को ढूंढिए। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0.1 है। ठीक है, इसको काटिए। अब सबसे छोटे वैल्यू के साथ सबसे बड़े वैल्यू को काटना है आपको। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू 0.1 है, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन दिख रहा है? यहाँ पर देखिए 5 दिख रहा है। 5 से सभी छोटे ही हैं, तो इसको काट दीजिए। अब ये दोनों तो कट गए। अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू खोजिए, कौन सा है? तो यहाँ पर 0.9 है। 0.9 ये हो गया। इसके साथ सबसे बड़ा वैल्यू, अब जो बचा हुआ है उनमें से सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पर 4.6, ये कट गया। अब फिर से सबसे छोटा खोजिए, तो यहाँ पर 0.9 था ना, तो 1 हो गया। 1 सबसे छोटा, तो इसके साथ सबसे बड़ा काटिए, 4.2 कट जाएगा।
फिर सबसे छोटा 1.1, तो सबसे बड़ा अब कौन है यहाँ पर, ये है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो ही वैल्यू बची हुई हैं। जब दो वैल्यू बचे है ना, तो अगर इन दोनों को काट देंगे तब तो हमको मिल ही नहीं पाएगा माध्यिका। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वैल्यू बचती है तो वही हमारा माध्यिका हो जाता है। काटते काटते जब एक वैल्यू बचे तो वही हमारा माध्यिका हो जाता है। लेकिन अगर दो वैल्यू बच जाए तो कैसे निकालेंगे। दो वैल्यू हमारी कौन कौन सी बची हैं, 2.3 और 2.5 बचा है, ठीक है। ये दो वैल्यू बची हुई हैं। तो जब दो वैल्यू बचे तो इनका एवरेज ले लीजिए, यानी जोड़कर 2 से डिवाइड कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 25 और 23 48, 48 बटा 2 करेंगे 2.4 आ जाएगा। 2.4 इसका माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको। ये नहीं कि एक बार इसको लिखते चलें, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे करते करते तो आपको समय लग जाएगा ना। ये तरीका सबसे बढ़िया है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे चलिए देखिए, जैसे ये सवाल है ना। इसमें आपको क्या दिया है, इन पारियों के बल्लेबाज का माध्यिका स्कोर ज्ञात करना है। माध्यिका निकालना है हमको। सबसे छोटा सबसे बड़ा काटते जाइए, है ना। तो देखिए सबसे छोटा स्कोर 6 है, फिर सबसे बड़ा कौन है 180, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा एक पेयर कट गया। फिर दूसरा पेयर ढूंढिए। सबसे छोटा अब इनमें कौन है, 8 है, तो सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है 165, ये कट गया। फिर सबसे छोटा कौन है यहाँ पर 27 है, तो सबसे बड़ा कौन है 122 है। फिर कौन है यहाँ पर सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पर 50 है, बचे हुए में 50, तो सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बचे दो ही वैल्यू हैं, है ना। तो दो वैल्यू कौन कौन से बचे हैं, 63 बचा है और हमारे पास 65 बचा है। दो वैल्यू बचे तो जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक वैल्यू बचे तो वही हमारा माध्यिका होता है ना। जैसे इसमें एक नंबर और रहता तो कट जाता, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सीधे सीधे इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा, यानी कि 64। तो 64 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया गया है, लेकिन हम लोग घूमेंगे नहीं, अच्छे से समझ लेंगे। कह रहा है कि यदि आंकड़ों 60 ये सब दिए गए हैं, इसमें से 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। पहले बिना निकाले निकालिए माध्यिका, है ना, यानी मीडियन। तो कैसे करेंगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा काटते चलिए। सबसे छोटा इसमें वैल्यू कौन सा है, यहाँ पर 60 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 80 है। फिर सबसे छोटा कौन है यहाँ पर 68 है, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर 78 है। फिर सबसे छोटा ये है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। अच्छा, अब यही दोनों बचे हैं तो इन दोनों का माध्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, है ना। तो 72 और 74 इन दोनों के बीच वाला नंबर आ जाएगा, यानी कि 73। तो अगर हम 70 को नहीं निकालते हैं, यहाँ पर जो 70 है ना, इसको अगर नहीं निकालते हैं तो हमारा जो माध्यिका है वो कितना है 73 के बराबर। वैसे भी जोड़ेंगे तो 146 बटा 2 करेंगे 73 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाए, कह रहा है कि 70 को हटा दीजिए, है ना। मान लीजिए कि 70 हमारे पास है ही नहीं, तो 70 को हम निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसके बाद माध्यिका निकालिए, फिर काटाकूटी करिए। देखिए सबसे बड़ा ये, तो सॉरी सबसे छोटा ये तो सबसे बड़ा ये, फिर सबसे छोटा ये तो सबसे बड़ा ये, फिर सबसे छोटा ये तो सबसे बड़ा ये। बचा क्या है हमारे पास 74, एक ही संख्या बचा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। यानी कि अब की बार माध्यिका कितना आया, 74 आया। इन दोनों में देखना है कितने की वृद्धि हो गई। 70 को जैसे ही निकाले तो कितना बढ़ गया माध्यिका, पहले था 73, अब हो गया है 74, यानी कितना बढ़ा है, 1 बढ़ गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही वृद्धि हमको निकालना था, यानी कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो हमें फाइंड करना था। आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और आ गया है, परास, है ना, यानी कि रेंज। रेंज क्या होता है पहले समझ लीजिए। रेंज होता है दोस्तों सबसे छोटा आंकड़ा और सबसे बड़े आंकड़े के बीच का अंतर, यानी डिफरेंस। सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा परास होता है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, 98 है। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 194, तो यहाँ पर 194 सबसे बड़ी वैल्यू। इन दोनों को डिफरेंस ले लीजिए, यानी घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले 94 गया तो 100 पे आ गए, फिर 4 और चला जाएगा तो 96 पे आ गए, ये 96 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परास बटे माध्यिका निकालना। अब इसका माध्यिका निकालिए, कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा वैल्यू ये तो सबसे बड़ा वैल्यू ये, फिर सबसे छोटा वैल्यू 108 तो सबसे बड़ा वैल्यू ये हो जाएगा। अब बचे दो वैल्यू हैं 122 और 134, 122 प्लस 134 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो माध्यिका आ जाएगा। 4 2 6 12 13 25, है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर
2 हो जाएगा तो 128 आ गया। कितना आ गया? 128 के बराबर आ गया, है ना। हाँ ठीक है, 28 दूना 56। चलिए अब हमें परास बटे माध्यिका निकालना है। परास कितना है यहाँ पर? 96 है, डिवाइड बाई माध्यिका 128। काट लीजिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम लोग 3 से काटना चाहें तो पहले 3 से उड़ा देते हैं। 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, फिर इसको 3 से 3 चौके 12 और नहीं कटेगा। 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, है ना। 4 से काट लेते हैं। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 बचा 1, 4 चौके 16, 24 चौक 96, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8। और कटेगा किससे? 8 से। 8 तियाँ 24, 8 चौके 32, यानी 3/4। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइप जो है चेंज हो चुका है। इसका हमको माध्यिका निकालना है। ये आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, बंटन दिया गया है। ठीक है, हमारे पास CI है ना, और यहाँ पर क्लास इंटरवल है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो CI यहाँ पर देखिए 0 से 10 दिया गया है ना, तो ऐसे लिख लीजिए इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, है ना। तो 0 से यहाँ पर 10 हो गया, फिर 10 से यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर 20 से 30, है ना, इस तरीके से 20 से यहाँ पर 30 हो गया, फिर 30 से ये हो जाएगा 40, फिर यहाँ पर 40 से 50, है ना, 40 से 50, फिर यहाँ पर 50 से 60 और 60 से 70, 50 से 60 और 60 से ये दिया गया है 70 तक। इसका फ्रीक्वेंसी बताइए, तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पर 7 है, फिर 9 है, 10 है, 12 है ना, इसके अकॉर्डिंग 12 है और यहाँ पर 6 है। अब सबसे मेन काम होता है दोस्तों इसमें CF निकालना, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पहले इस 2 को लिखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2 यहाँ पर। अब जोड़ते चलिए, 2 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 6 को 7 में जोड़ेंगे, 7 6 13 हो जाएगा। फिर 13 को इसमें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9 3 12, यानी कि 22 हो जाएगा। फिर 22 को इसमें जोड़ेंगे, 32 हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिखते जाना है। 32 को इसमें जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 को इसमें जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, ये है दोस्तों हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, ये n की वैल्यू है। लास्ट में ये क्या है? आया है n का वैल्यू है। ठीक है, ये है हमारा n का वैल्यू। अब इसमें हमें n/2 निकालना है। ठीक है, n/2। मेन इंपॉर्टेंट हमारा काम यहाँ पर होता है, हमें पहचानना है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियन क्लास पहचानना है हमको। कैसे पहचानेंगे? पहले n/2 निकालेंगे। तो 50 है हमारा n, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50/2 यानी कि 25। ठीक है, अब इस 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखना है आपको CI में। 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली है ना भाई, ये 22 है, छोटा है, तो 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू हमारी ये है। मतलब जो हमारा माध्यिका वर्ग होगा वो ये वाला होगा। हमें जस्ट n/2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देखना है, बस वही हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा, यानी कि हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो माध्यिका वर्ग हमने पहचान लिया है। अब इसमें चीज़ें क्या क्या हैं? फार्मूला पहले जान लीजिए। माध्यिका का जो फार्मूला होता है, यानी कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF, है ना, CF डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाता है F और इंटू H। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं क्या क्या, सुनते जाइएगा। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहाँ का? इस वाले का। ठीक है, जिसमें हम ब्रैकेट किए हैं इस वाले का। तो L का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 40 है। इंटरवल दिया है ना, तो ये L की वैल्यू है यानी 40। तो रखते जाइए। देखिए ये हो गया 40, फिर देखिए प्लस n/2 का मतलब 25 है ना, तो वो तो आई है 25, माइनस CF। अब CF देखिए क्या होगा, जहाँ पे ये मार्क किए हैं ना, उससे जस्ट पहले वाला ही हमारा CF होता है। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला ही, यानी कि CF कितना हो जाएगा? यही हमारा CF होगा और CF 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 22 के बराबर, डिवाइड बाई F फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा इस 32 के सामने, मतलब ये वाला हो जाएगा। तब फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पर हो गया 10 के बराबर। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। इंटू H हाइट क्या होगी? हाइट होगा दोस्तों इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कितने का गैप है?
हमारे क्लास में कितने का इंटरवल है ये देखना है। तो 50 - 40 करेंगे 10 आ जाएगा, तो हमारा जो हाइट है वो 10 के बराबर आ गया। अब काटाकूटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 25 - 22 यानी कि 3 आएगा, तो 40 + 3 यानी कि 43 आ गया। तो 43 हमारा इसका मीडियन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले आपको CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकाल लेना है जोड़ जोड़ के। फिर उसके बाद n/2 निकालना है, लास्ट में जो आएगा वो हमारा n होगा। n/2 निकालिए, n/2 से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जाना है, उसी को हम क्लास मार्क हम अपना मार्क कर लेंगे, है ना। फिर इसके बाद इससे जस्ट पहले वाला CF हो जाएगा। ये वाला जो है इसी में ये वाला, ये क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी है हमारा, यही ना फ्रीक्वेंसी था, देख लीजिए 2 4 7 9 10 12 6, तो ये वाला हमारा हम F हो जाएगा। CF जो होगा ये इसके पीछे वाला होगा, और H आपको पता है कि ये वाला होता है ना, जो रेंज है, ये इंटरवल हो जाएगा। बस इस फार्मूले में रख लीजिए, यही हमारा फार्मूला होता है मीडियन निकालने का, इसको मत भूलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगला सवाल देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मतलब एकदम अलग, बिल्कुल अलग सवाल है। यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है, तो माध्यक किसे दर्शाएगा? माध्यक सीधे सीधे आपको यहाँ पर निकाल लेना है, ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो यहाँ पर आपका 75 और 25 कितना हो जाएगा? 100%, है ना। 100% डिवाइड बाई आपको 2 कर देना है, जोड़ के आधा, यानी 50%। तो 50% इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर कितना होगा? पहले 30 को रहने दीजिए, जो यहाँ पर 30 है, ठीक है, इसको रहने दीजिए और माध्यिका निकालिए। सबसे छोटा 10, सबसे बड़ा क्या है? 90, फिर सबसे छोटा 20, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 80, फिर सबसे छोटा यहाँ पर 30 है ना, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 70 है, फिर सबसे छोटा यहाँ पर 40 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 60 है। तो हमारे पास बचा क्या? 50। तो अभी जो माध्यिका आया है वो कितना आया है? 50 के बराबर। अब क्या कह रहा है कि इस 30 को काट कर उसके जगह पर 100 लिख दीजिए, है ना। कह रहा है ना 30 के स्थान पर 100 ले लेते हैं। तो 30 को हटाइए, 30 को मारिए गोली यहाँ पर, और अब समझिए कि ये हमारा 100 है। अब इसका माध्यिका निकालिए, क्या होगा? फिर से वही छोटा बड़ा कर देंगे। सबसे छोटा 10, सबसे बड़ा 100, सबसे छोटा 20, सबसे बड़ा 90, फिर सबसे छोटा यहाँ पर क्या है? 40 है ना। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80, फिर सबसे छोटा यहाँ पर 50, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 70, फिर यहाँ पर आपका क्या है? 60 बचा, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पर हो गया 60, है ना, बचा एक ही है। अब इनमें अंतर देखना है हमको, तो अंतर कितने का है? 10 का अंतर है ना। यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए इस सवाल को? आगे चलिए। ये सवाल दोस्तों बहुत ही खतरनाक सवाल है, मतलब पहली बार देखेंगे तो इस सवाल को लगाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत जाने वाला है। क्या है? किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% है, यानी कि मिनिमम 40% चाहिए ही चाहिए अगर पास होना है। तो परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों ने 4 फेल हुए, 9 लोग टोटल थे, उनमें से 4 ठो फेल हो गए, और शेष जो थे उनको मिला 80%, 55%, 52%, 66 और 81%, 5 लोगों को मिला। बाकी 4 लोग फेल हो गए थे। प्राप्त हुए प्रतिशत अंकों की माध्यिका किसके बराबर होगी? अब ये बताइए, उन चारों का जो फेल हो गया उनका तो परसेंटेज दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि वो भी परीक्षा में शामिल हुए हैं ना, हमको टोटल 9 को लेकर चलना है। तो उन 4 का कुछ ना कुछ वैल्यू रख लीजिए, लेकिन 40 से नीचे ही रखना है क्योंकि वो फेल है। तो 40 से कुछ भी छोटी वैल्यू रख लीजिए, तो 40 से छोटी रख लीजिए, 20% रख लीजिए एक ठो, फिर यहाँ पर परसेंट नहीं रखते हैं, बस वैल्यू रखते हैं। 20 रख लीजिए, 30 रख लीजिए, फिर यहाँ पर 28 रख लीजिए, और 40 से कम रखना है ना तो 35 रख लीजिए। 4 ये हो गए, बाकी जिनका जो वैल्यू है रियल वाला रख दीजिए। तो 80 है, फिर यहाँ पर 55 है, फिर 52 है ना, फिर 66 है, और फिर यहाँ पर 81 है। बस अब इसका माध्यिका निकाल लीजिए। सबसे छोटा सबसे बड़ा काटते पीटते चलिए। 20 सबसे छोटा, सबसे बड़ा इसमें क्या है? 81, फिर सबसे छोटा 30 है ना, सॉरी 28, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 80, फिर सबसे छोटा 30, तो सबसे बड़ा 66, फिर सबसे छोटा यहाँ पर 35, तो सबसे बड़ा 55, आया 52 यहाँ पर, तो 52 हो जाएगा। 52 इज़ द करेक्ट आंसर। बस ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। और एक तरीका और भी है,
ठीक है। एक तरीका और भी है कि इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में बैठा लीजिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में बैठाएंगे तो जो फेल हुए हैं तो वो तो कम ही रहेंगे, ठीक है, ये कम ही रहे 4 ठो। अब जो 5 लोग पाए हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो इनमें क्या है 52%, फिर है 55, है ना, फिर है 66, फिर है 80 और यहाँ पर 81। अब जो बीच में आता है वही हमारा होता है। बीच में क्या है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा आ गया हमारा। एक सेकंड, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ, 52 55 4 इधर कटे, अरे यार गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर काटने में गड़बड़ हुआ। देखिए सबसे छोटा सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर 52 आ गया, ठीक है। तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली बीच में यही आ गया, 4 इधर छोड़ेंगे 4 इधर, तो बीच में हमारा 52, यही माध्यिका हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिएगा, इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना, इसी टाइप के सवाल ही पूछे जाते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है और इनकी माध्यिका 17 के बराबर है। एक्स का वैल्यू बताना है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हैं तो काटने में आसानी होगी। सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, बीच में बचे हैं 2, x बचा है और x+2 बचा है ना। तो इनका माध्यिका क्या होगा, जब 2 बचते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो x और x+2, है ना, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। और माध्यिका दिया किसके बराबर है, 17 के बराबर, तो ये हो गया 17। आ गया हमारा आंसर। यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा, x + x 2x 2x+2, यानी कि कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 17 दूना 34, घटेगा तो 32 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 16 हो गई, ठीक है। 16 के बराबर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब ऐसे सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। एक सवाल हम लोग और करते हैं, ये सवाल भी एक अच्छा सवाल है। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स का माध्यिका यानी मीडियन हमको निकालना है। 48 का हमें सिर्फ यहाँ पर फैक्टर्स लिख लेना है, ठीक है। 48 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, फैक्टर का मतलब होता है जो इसको डिवाइड कर सकें। 1 डिवाइड करता है ना, 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड हो जाते हैं, सबसे छोटा 1 हो गया। 2 से क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 3 से कटेगा क्या, 16 3 48 कटता है ज़रूर। 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 12 चौके 48। 5 से नहीं कटेगा, तो 5 हमारा फैक्टर में नहीं आएगा। 6 8 48, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 9 10 किसी से नहीं कटेगा, सीधे 12 से कटेगा ये, ठीक है। 12 के बाद फिर 16 से कटेगा, ठीक है। 16 के बाद फिर यहाँ पर 24 से कटेगा, 24 दूना 48, फिर लास्ट में जाके 48 से कट जाएगा, बस हो गया हमारा, है ना। तो यही हमारे फैक्टर्स हैं जो 48 को काट सकते हैं। अब इनका माध्यिका निकालना है। सबसे बड़ा सबसे छोटा देख लीजिए, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, 2 बचे हुए हैं इसमें। तो 6 और 8 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 6 8 14, 14/2 यानी कि 7 आ जाएगा आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों आज के इस क्लास में जितने भी सवाल आपको करवाए गए हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, करेंगे तभी आपके एग्ज़ाम में बन पाएंगे ऐसे सवाल। ये क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।